हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके 30 जनवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चंस एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे सभी को अच्छा से एकदम रट लीजिएगा बच्चों। ये 60 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों, लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा हुआ करता था, उसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 2 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा जो हम लोगों का बनने के लिए जो बनाया गया था बच्चों, सभा बनाया गया था, कमेटी गठन किया गया था, तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान है बच्चों, वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, पूरी तरह से ये जो है जो होना चाहिए था तैयार, वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे थे। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक क्रांतिकारी नेता थे, जो कि बाद में चल के वो देश का राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये बच्चों 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। ठीक है, इन्हें उम्र कैद का सजा सुना दिया गया था, लेकिन जब 28 वर्ष के बाद इन्हें फिर जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, नेल्सन मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के ये नागरिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 6 नंबर, सरकार की नीतियों को कार्य रूप, ठीक है, सरकार की जो नीति होती है बच्चे, उसे कार्य रूप या लागू करने का कार्य करती है। तो सरकार जो भी नीति बनाती है उसे कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, भारत में कार रखना किसका शौक माना जाता है। तो बच्चों को अभी जो भी अगर कार रखता है, 4 चक्का गाड़ी हो गया, तो ये किसका शौक माना जाता है। तो बच्चों, अमीरी का शौक माना जाता है। ठीक है, अमीरों का शौक माना जाता है कि महंगा महंगा गाड़ी अपने घर में रखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। तो न्यूनतम का मतलब कम, तो बच्चों बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर है, किसके निवेश से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो किसके निवेश से देश में, तो भूमि का निवेश करने से, भूमि को अगर हम लोग भाड़े पर लगा देने से उससे भी क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, भौतिक पूंजी, उसके बाद मानव पूंजी, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रमिकों का गांव से बाहर शहर की ओर काम करने के तलाश में जाना क्या कहलाता है। तो बच्चों, श्रमिक जो है, मजदूर जो होते हैं, वो गांव से बाहर की ओर काम की तलाश में जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रवास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसे प्रवास कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर, रबी फसल की अवधि क्या है। बच्चों, तो रबी फसल की अवधि क्या होती है, तो नवंबर से रबी फसल आप लोगों का शीत ऋतु में, तो नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, रबी फसल की जो अवधि होती है नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 12 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। बच्चों, खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है, वर्षा ऋतु में। धान ये सब जो है ये खरीफ फसल में आता है, वर्षा के समय ही धान भी लगता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था। तो बच्चों बताइए कि भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था। तो 1960 में हुआ था। ठीक है बच्चों, हरित क्रांति का उदय 1960 में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर, उत्पादक की पहली आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, उत्पादन करने के लिए कोई अगर
चाहे कि खेती करे, तो उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले भूमि होना चाहिए बच्चों। पहली आवश्यकता, उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कुछ भी पैसा, श्रम, जो कहिए, ठीक है, सबसे पहले भूमि होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सऊदी अरब में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो बच्चों सऊदी अरब में जो है राजशाही शासन व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, हमें संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? तो बच्चों संविधान के तरफ से हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन अब 6 है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, झारखंड में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो बच्चों झारखंड में लोकसभा के 14 सीटें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? मतदाता सूची जो है बच्चों उसका निर्माण कौन करेगा? तो चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है वही सब, ये सब काम है। सारा चीज़ चुनाव का जितना भी रिलेटेड काम होता है बच्चों, सब काम चुनाव आयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी कि सबसे कम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष बच्चों। अगर 18 से आप कम रहते हैं तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। जब आप 18 का हो जाएंगे तब आप भी वोट दे सकते हैं। न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से अधिक कितना भी हो आप दे सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से बच्चों हम लोगों का, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है बच्चों अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो बच्चों अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे, तो फ्रांस की लिब्रे जो किसकी रहती है? तो फ्रांस की, ठीक है। लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा थी, अब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बच्चों फ्रांस में महिलाओं को जो मताधिकार है वो 1946 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर है, सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश के राजकुमारी से हुआ? तो बच्चों सम्राट लुई 16 का जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया देश है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी से हुआ था, ऑस्ट्रिया। चलिए 24 नंबर, रूस की क्रांति कब हुई थी? बच्चों रूस की जो क्रांति है 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 25 नंबर, सोवियत संघ में 1929 से 1931 ईस्वी के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी क्यों आई थी? तो बच्चों मवेशियों में जो 1/3 कमी आई थी उसकी कारण है सामूहिक खेती के मुनाफे। जो सामूहिक रूप से खेती की जाती थी उसका जो मुनाफा था बच्चों किसानों के बीच बांट दिया जाता था, इसलिए मवेशी गाय भैंस नहीं चराने के लिए जाते थे, ठीक है। उनको कम होने लगा जनसंख्या मवेशियों का। किसान अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे, किसान जो है अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे, बेचने लगे थे, चाहे और भी कोई चीज़। तो ये दोनों कारण जो है बच्चों, यही दोनों कारण से जो है जानवर रहेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से चराने के लिए जाएगा? तो ये दोनों कारण जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 27 नंबर, हिटलर किस देश से संबंधित है? तो चाहिए बच्चों कि हिटलर किस देश से है? तो जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप कॉपी कलम सामने लेके बैठिए और देखिए कि किस नंबर का आंसर आपसे सही हो रहा है, मतलब कि 28 का गलत हो रहा है या सही, 29 का सही हो रहा है या गलत, 28 से पहले जो क्वेश्चंस किए हैं आप गलत किए या सही। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो बच्चों मित्र राष्ट्र में जो है जापान शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर,
अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बच्चों आर्थिक मंदी का जो शुरुआत है वो अमेरिका से शुरुआत हुआ था 1929 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं? वन जो आज लुप्त हो रहे हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वन सिकुड़ते जा रहा, छोटा होते जा रहा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वन का विनाश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 31 नंबर है, भारत में रेल लाइन का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों भारत में रेल लाइन का जो प्रचार है वो 1850 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसका जो स्थापना है 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, घुमंतू खेती एक खेत पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो घुमंतू खेती जो है बच्चों वो एक खेत पर 2 वर्ष तक की जाती है। एक खेत में 2 वर्ष तक किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट खेत पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गढ़वाल में बच्चों भारत का विशाल बुग्याल क्षेत्र स्थित है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 35, गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का समुदाय है? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की तरफ ये सब जो चरवाहा है वो हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए 36 नंबर, निम्न में से कौन सा चरवाहा समुदाय व्यापार के लिए भी जाना जाता है? तो बंजारा समुदाय जो है बच्चों वो व्यापार के लिए भी जाना जाता है। ये लोग चरवाहों के साथ साथ व्यापारी भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर, किस महाद्वीप में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी है? यानी पूरे विश्व महाद्वीप का बात किया जा रहा है, पूरे महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चरवाहा कहाँ रहता है? तो अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो बच्चों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 39 हो गया। चलिए बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन। बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बच्चों वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बच्चों आपको जो बच्चे अभी तक, ठीक है, जो बच्चे अभी तक जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे बच्चों। और इस ग्रुप में बच्चों हम सभी सब्जेक्ट का जो है VVI क्वेश्चंस का PDF डालते रहते हैं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अब ज़्यादा आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा हुआ, 10 दिन लगभग, मान लीजिए 10 दिन से कम ही का टाइम बचा हुआ है, तो बच्चों ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन डालेंगे, बिल्कुल फ्री में भेजते हैं बच्चों, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? तो बच्चों लक्षद्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बच्चों ऑप्शन है पहला राजस्थान, उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो बच्चों उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देख सकते हैं हम, स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तो वो क्या कहलाता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44 नंबर, गोवा में दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो कोकन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गोवा के जो दक्षिण में स्थित है पश्चिमी तटीय पट्टी, ठीक है, इसे कोकन कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 नंबर, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के सबसे उत्तर साइड की जो श्रृंखला है बच्चों उसे हिमांदी के नाम से
जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? तो बच्चों पानी से 71%, ठीक है, 71% जो है पृथ्वी पानी से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर, भारत के किस भाग में गंगा मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो बच्चों यहाँ हरिद्वार में जब गंगा पहुँचती है तो वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, गंगा नदी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बच्चों गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 49 नंबर, हिमालय नदियों की विशेषता। हिमालय की जो नदियाँ है बच्चों, जो हिमालय से निकलती है, उसकी क्या क्या विशेषता है? इनमें सालों भर पानी रहती है, ठीक है, उसके बाद ये नदियाँ लंबी होती है, ये नदियाँ गहरी भी होती है। ये तीनों विशेषता इन नदियों में होती है जो हिमालय से निकलता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 50 नंबर, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो बच्चों हमारे देश भारत की जो जलवायु है बच्चों वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर है, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? तो मौसम जो है बच्चों हमारे भारत में 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 52 नंबर है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मानसून का मतलब बच्चों की बरसात का मौसम कब से आ जाता है? तो जून के आरंभ से मानसून का आगमन हमारे देश में हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल डैश प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? तो इसमें टोटल भारत में 47,000 पौधे जो ऐसे हैं बच्चों, जातीय पौधों के जो जातियाँ हैं वो पाए जाते हैं। 47,000, सोच सकते हैं बच्चों कितना ज़्यादा संख्या है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 54 नंबर, कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला प्रदेश है? तो गुजरात भी, राजस्थान भी और छत्तीसगढ़ भी, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो नियम है बच्चों 1972 में लागू हुआ था, ठीक है, 1972। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर, 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था बच्चों उस समय 121 करोड़ थी, ठीक है, 121 करोड़। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 57 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो बच्चों उस समय 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में 414 व्यक्ति रहा करते थे, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 58 नंबर, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा मणिपुर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन व्यवस्था जो है बच्चों वो लोकतंत्र का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो रहे थे? यानी कर में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो रहे? तो बच्चों कर यानी कि टैक्स बोलते हैं उसे, ठीक है, बढ़ते जा रहे कर्जों को चुकाने के लिए, ठीक है, ये भी कारण सही है। सोने के रख रखाव के लिए, उसके बाद सोना बच्चों, ठीक है, उसका रख रखाव के लिए भी ये हो रहा था। राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग एकदम रट लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बच्चों। फटाक से जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको हम सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चंस का PDF भेज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।